Now move onwards towards past tense. Past tense is also having four types. First type is simple past tense. So what is simple past tense? It indicates an action took place before the present moment and that has no real connection with the present time. यानी ऐसा काम जो कि present moment से पहले हो चुका हो या डन हो चुका हो, कंप्लीट हो चुका हो और उसका कनेक्शन नहीं हो कोई प्रेजेंट टाइम के साथ. फॉर एग्जाम्पल ही डांस इन द फंक्शन, उसने फंक्शन में डांस किया. द एक्शन टू प्लेस इन द पास्ट इज फिनिश्ड एंड इज कम्प्लीटली अनरिलेटेड टू द प्रेजेंट. ठीक है, ऐसा काम जो कि प्रेजेंट में कंटिन्यू ही नहीं है, उसका कोई रिलेशन नहीं है प्रेजेंट के काम से. ही फ्लू टू लंडन येस्टरडे, उसने लंदन के लिए फ्लाई किया येस्टरडे. सो यहाँ पर भी वो कल ही काम कर चुका है, प्रेजेंट उसका कोई ताल्लुक नहीं है. सो दैट्स व्हाई दीज टाइप्स आर कॉल्ड द सिंपल पास्ट टेंस. Now some important notes. The verb flew is an irregular verb which does not take ed in the past tense like the regular verbs. The form of simple past tense is verb plus ed. Alright. अब यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं पास्ट टेंस की, तो पास्ट टेंस में आप सब्जेक्ट के साथ जो है वो ईडी का इजाफा कर रहे होते हैं, वर्ब के साथ, वर्ब की फॉर्म के साथ. लेकिन यहाँ पे मैंने फ्लू यूज़ किया है, तो यहाँ पे मतलब दिट इज़ द इरेगुलर फॉर्म, क्योंकि आपको पता है रेगुलर इरेगुलर वर्ब से मैंने पास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको बताए थे. तो रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स है जिनके आगे आप सिंपल ईडी का इजाफा कर रहे थे टेंस टाइप के आगे. इसी तरीके से अगर हम रेगुलर वर्ब की बात करें तो उनकी टाइप्स टोटली चेंज हो जाती है. लेकिन सिंपल पास्ट टेंस में हम ईडी वाले वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाते वक्त हम जो है वो फिर डिड का यूज़ करते हैं. जैसे सिंपल प्रेजेंट में हम डू या डस का यूज़ करते हैं. ऑलराइट, आगे चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ. सेकंड टाइप है ये पास्ट टेंस की. इंडिकेट एन एक्शन इन द पास्ट दैट हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर अनदर टाइम और इवेंट इन द पास्ट. यानी ऐसे काम को शो कर रहा होता है जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुका होता है बिफोर अनदर टाइम और इवेंट इन द पास्ट. यानी पास्ट के किसी दूसरे इवेंट से पहले वो पूरा हो चुका है. लाइक ही हैड एक्सरसाइज बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन, यानी उसने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली जब बारिश स्टार्ट हुई. या ही हैड स्लेप्ट बिफोर आई केम बैक फ्रॉम द मार्केट. ऑलराइट, यानी वो सो चुका था जब मैं मार्केट से आया या आई. ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें इसके स्ट्रक्चर पे थोड़ा गौर करते हैं. द फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस इज हैड प्लस वर्ब पास्ट पार्टिसिपल और द वर्ब थर्ड फॉर्म. यानी सब्जेक्ट के साथ आप हैड का यूज़ करते हैं, ठीक, बिकॉज दैट वर्क हैज़ बीन डन. और वर्ब की आपके पास थर्ड फॉर्म यूज़ होती है या पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ होती है, ठीक. और ऑब्जेक्ट इज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यू विल पुट इट डाउन. ऑलराइट, नाउ द थर्ड पार्ट इज past continuous tense. Indicates an action going on at some time in the past or an action in the past that is longer in duration than another action in the past. तो past continuous tense जो है वो indicate करता है किसी भी action को जो कि past में complete हो चुका है and that the past no longer is longer duration than other action in the past. For example, it was getting darker या the light went out while they were reading. ठीक है, तो अब अगर इसके स्ट्रक्चर पे गौर करें तो इसमें हम आप उसके साथ was या were का यूज़ करते हैं. डेफिनेटली was सिंगुलर के साथ और were प्लूरल के साथ और verb की ing वाली फॉर्म यूज़ करते हैं. ठीक है, फिर आ जाते हैं past perfect continuous tense. It indicates an action in the past that took place before another time or event in the past and continued during the second event or time point in the past. Past perfect tense जो है वो एक एक्शन को डिनोट करता है जो कि पास्ट में हो चुका है या पास्ट में जगह ले चुका है, बट बिफोर another time or event in the past is continued during the second event or the point of time in the past. For example, at that time he had been writing a novel for 2 months. यानी वो एक नॉवल लिख तो रही है पिछले 2 महीनों से, लेकिन ये एट दैट टाइम की बात हो रही है, यानी उस वक्त की. ही हैड बीन एक्सरसाइजिंग व्हेन आई कॉल्ड, यानी वो एक्सरसाइज कर रही थी जब मैंने उसको कॉल की. बट इट इज नॉट नेसेसरी कि वो अभी भी कर रही है. तो मतलब ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुका.
अब अगर हम इसके फॉर्म की बात करते हैं तो इट इज हैड बीन एंड वर्ब आईएनजी फॉर्म, क्योंकि कंटिन्यूअस है इसलिए आईएनजी फॉर्म और परफेक्ट है इसलिए हम हैड बीन का यूज करेंगे। ठीक, उसके अलावा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस।